राजस्थान के खैरतल तिजारा जिले के भिवाड़ी से एक ऐसी खबर सामने आ रही है जो कानून व्यवस्था के दावों की धज्जियां उड़ा रही है। भिवाड़ी में बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हैं कि अब आम आदमी का सड़कों पर चलना मुहाल हो गया है। एक युवक को सरेराह घेरकर हॉकी और पाइपों से इस कदर पीटा गया कि उसके हाथ पैर टूट गए। लेकिन शर्मनाक बात यह है कि वारदात के इतने दिन बाद भी पीड़ित इंसाफ के लिए दर दर भटक रहा है। घटना 11 मार्च की है। पीड़ित शशांक कुमार जो हरियाणा के नूह का रहने वाला है और भिवाड़ी के हेतराम चौक पर एक मोबाइल शॉप में काम करता है। अपनी ड्यूटी खत्म कर घर लौट रहा था, तभी आलमपुर मंदिर के पास बिना नंबर की बाइक पर सवार हमलावरों ने उसे घेर लिया। सेक्टर 3 गर्ल्स स्कूल के पास पहुंचते ही 2 से 3 युवकों ने शशांक पर ताबड़तोड़ हमला बोल दिया। हॉकी और लोहे के पाइपों से उसे तब तक पीटा गया जब तक वो अधमरा नहीं हो गया। हैरानी की बात यह है कि पुलिस प्रशासन अभी भी चुप्पी साधे बैठा है। आज हार मानकर पीड़ित परिवार को इंसाफ की गुहार लगाने एसपी कार्यालय पहुंचना पड़ा। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या भिवाड़ी में पुलिस का इकबाल खत्म हो चुका है या बदमाशों को कानून का कोई डर नहीं रहा। देखना होगा कि एसपी साहब के हस्तक्षेप के बाद इन गुंडों पर क्या कार्रवाई होती है। मैं दुकान बढ़ा के निकला था तो एक लड़का था आलमपुर मंदिर से मेरा पीछा कर रहा था। कभी बाइक को आगे पीछे कर रहा है, कभी लाके बाइक सटा रहा है, कभी स्पीड में जा रहा है। तो यहाँ यूआईटी सेक्टर 3 जो डीएसपी ऑफिस है क्या है वो, वहाँ पे बाइक लाके सामने लगा दिया मेरे। उसके बाद कह रहा है तो बाइक कैसे चला रहा है। मैंने कहा भाई मैं तो सही चला रहा हूँ, तू ही कभी आगे पीछे जा रहा है। उतने में वो 2 लड़कों को फ़ोन कर दिया, कह रहा तू ऐसे नहीं मानेगा। 2 लड़के आए, ना पूछे ना बात किए कुछ भी, बस हॉकी डंडा लेके आए थे, मुँह बांध के, बिना नंबर प्लेट की बाइक थी, मारने लग गए। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ, मैं बेहोश हो गया। तो वहाँ के 2-3 लड़के फिर उठा के ले गए हॉस्पिटल मेरे को। फिर उन्होंने फ़ोन किया मेरे घर वालों को, ये लोग आए, फिर लेके गए यूआईटी वाले पुलिस चौकी में। वहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं की। उन्होंने बोल दिया फूलबाग थाने में जाओ। फूलबाग थाने में गए तो वहाँ पे कह रहे हैं कि सुबह आना। सुबह में गए तो फिर कह रहे हैं कि ये भी हॉस्पिटल जाओ तुम लोग, वहाँ से हम आ रहे हैं, अपना इलाज करवाओ तब तक। उसके बाद भी कुछ नहीं किया इन लोगों ने, आए भी नहीं वहाँ पे। फिर इलाज वगैरह करवा के मगर हाँ, उसके सामने ही घटना है। कहाँ की घटना है? यूआईटी सेक्टर 3 की गर्ल्स स्कूल है बगल में डीएसपी आवास है, उसके बीच में ही है। डीएसपी जो निवास है उसके सामने? हाँ, उसके सामने ही है। सुमन लता। सुमन जी, क्या पूरा मामला है? सर मेरा लड़का ड्यूटी से आ रहा था, यहाँ आलूपुर मंदिर से एक लड़का पीछा किया और वहाँ गर्ल स्कूल के पास में आके बाइक लगा के और उसको मारने फ़ोन किया। 2 लड़के आए, मुंह बांधे, सर मारने लगे उसको। वो भी नहीं कोई गलती पूछे ना कुछ। इसके बाद मैं आई भिवाड़ी थाने में सर, वहाँ बोले जाओ फूलबाग। और उसी टाइम 9 बजे की बात है, 9:30 बजे तक आई मैं। वहाँ से मेरे पास फ़ोन गया, मैं आई जब वहाँ पे भिवाड़ी यहाँ पे जहाँ हादसा हुआ। फिर इसके बाद सर गई मैं थाने में, वो मेरे को कोई सुनवाई नहीं की, भेज दिए फूलबाग गई। वो बोले कि अब इतनी टाइम कुछ नहीं होगा, सुबह होगा जो होगा। फिर सुबह आई सर, रात भर मेरा बच्चा तड़पा, हाथ टूट गया उसका, इतना मार मारे लोग सर, रात भर तड़पा बच्चा। सुबह आई, सुबह फिर मैं बोली कि सर मेरे बच्चे का तो इलाज करवाओ। तो कह रहे हैं तुम चलो सरकारी हॉस्पिटल में, मैं आ रहा हूँ। सर कोई नहीं गया, पूरा दिन मैं अकेले वहाँ लेके अपना बच्चा डोली लाइन 11 तारीख से लेके और आज 24 तारीख हो गई। हाँ सर, क्या कुछ बताया पुलिस ने? कुछ नहीं सर, खाली कहते जाइए पता लगाऊंगा, जाइए पता। सर मैं अपने से ही खुद इधर उधर डोल के पता लगाई, वीडियो मिला, हर चीज़ मैं करी सर। रोड डेली यहाँ जहाँ हादसा हुआ था सब जगह पूछी, लेडीज बताई। अभी आप एसपी ऑफिस आई हैं? हाँ जी। अच्छा, तो मिल लिया एसपी साहब से? अभी नहीं सर। आपकी रिपोर्ट दर्ज होगी क्या? नहीं, अब पता नहीं सर, वहाँ गई तो थी। आपको कोई रिपोर्ट की कॉपी मिली? कुछ नहीं दिए हैं कोई सर। बयान हुए आपके? कुछ नहीं। मेडिकल हुआ? कुछ नहीं हुआ सर। एक वीडियो भी सामने आया जिसके अंदर बेरहमी से कुछ लोग मारते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके हाँ बच्चे का सर, ये? हाँ जी, वही है।